लिखना था कारब बोल दावजी महाराज की जय, बोल रेवती मैया की जय। बैठ जाओ आप लोग, किनारे हो जाए। ऐसा करो, कुर्सी जो है ना, एक कुर्सी जो बीच वाली में कर दो, कुर्सी बीच में करा दो और किनारे खाली हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। तो इधर यहाँ से स्टैंड अगर हिले और मैनेज करना भाई। अरे यार राजेश, माइनस करो, राहुल बोले माइनस करो, खड़े हो जाए। कह रहे ना कि गैलरी बंद कर दो, उधर करना, उधर किनारे खड़े हो जाए आदमी उस साइड में, इसलिए इधर कर लो। बैठो 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 बैठो। साइड से बैठा रहे एक बार बोलो। सभी अपना अपना स्थान क्या कर रहे थे सत्यप्रकाश? क्या कर रहे थे 4 घंटा से? क्या मैनेज कर रहे फालतू का? सब तो वही है, मेरा कीमती समय में बर्बाद करते हैं। चले जाओ, इन लोगों को बैठा दो। अरे यार, मेरा समय बहुत कीमती है, अब थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बैठवा क्या दीजिए, कर रहे हैं? आप लोग चले जाइए। इधर बैठा दो भाई, महिला को बैठाइए। कहाँ जा रहे हैं? बैठा उनको इधर। आज आगे आगे आइए। कहाँ जा रही है? आगे जगह आगे आइए, कुर्सी। दिलीप मैनेज करा पहले। विद्यार्थी की तरह कुर्सी ऐसे कर लो भैया। हाँ, चलो बीच से हटो। बीच आप आगे आ जाइए, आगे जगह आइए। आज के इस संवैधानिक अधिकार यात्रा में इस मथुरा जिले के कौन सा विधानसभा है? बलदेव विधानसभा के ग्राम सभा का कारब में अपने पार्टी के पदाधिकारी, जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोगी के नेतृत्व में है कार्यक्रम के आयोजन संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज कश्यप, हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, आईटी का प्रदेश सचिव, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ चल गए। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियों से सबका स्वागत करता हूं। इतनी रात को सबको इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी? तभी क्या हो रहा भाई? उधर देख लो क्या हो रहा। भोजन तो या तो भोजन ही करो या तो कार्यक्रम करो, 2 में से एक काम करो ना। मैं गाड़ी में बैठूंगा, चला जाऊंगा। 73 दिन हो गए, इतना खराब कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। पूरे 73-74 दिन हो गया, इतना खराब मैनेजमेंट किसी जिले में नहीं था। छोटी रैली हो गई, क्या चाहिए? हम संदेश बांट रहे हैं, हम खाना खिलाने के लिए थोड़ी है। खाना 70 साल से खा रहे हैं, पूरी तरकारी यही खा रहे हैं। बात में 500 पाते हैं, बहुआ पी के खाते हैं, घर में खत्म हो जाता है। ये नाव है, व्यवस्था रूपी नाव को डूबने के लिए आए हैं। जैसे पेट का भोजन लेना, उसको क्यों पार्टी में लाते हो? जो बिना स्टाफ है, चिल्लाएंगे क्या? स्टाफ करो, वीडियो बना भेज दो एसएसपी के यहाँ। अब देखो कैसे रोते हैं। कल आवाज नहीं करे भाई दरोगा जी, कल आदमी की तरह रहे, आवाज के तो बंद कर देना। लाइव क्यों करते हो? जब हम शुरू करें तब करो ना, क्यों पहले लगा दो? तुम लोग सिग्नेचर तो कराओ। आज के इस इतनी रात को यहाँ इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी? देखो,
जिसका कुछ लूटा जाता है वो पंचायत रखता है, जिसका नुकसान होता है पंचायत करता है, लोगों को इकट्ठा कराता, कहता हमें न्याय चाहिए। अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, न्याय मांगने के लिए वो अपना समर्थन जुटाता गांव में। कमजोर से कमजोर आदमी अगर पंचायत में अपनी बात लाता है तो जो अन्यायी है या जो गलत कर रहा है वो निश्चित रूप से उसे शर्म आती है और शर्मिंदा होकर उसको उसका हिस्सा वापस कर देता है। उसी तरीके से जिस समुदाय के लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज इकट्ठा करते हैं, अपनी आवाज को तेज करते हैं, अपनी आवाज को सामने करते हैं, अपनी आवाज को मीडिया तक पहुंचाते हैं, अपनी आवाज को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, अपनी आवाज को सभी समाज के सामने पहुंचाते हैं, अपनी आवाज को सभी राजनीतिक दल के सामने पहुंचाते हैं, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपनी समस्या को, अपने ऊपर हो रहे शोषण को, हो रहे अन्याय को, अगर किसी को जो भी होता है उसको बोलना ही पड़ता है। अगर बोल दिया तो उसका हो गया। 3000 वर्ष से दलित समुदाय नहीं बोल रहा था, दलित समुदाय की आवाज बंद थी, उसको निकलना मना था, उसको निशाचर कहा जाता था। नी मतलब होता रात, चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाले को निशाचर कहा जाता था। धर्म में प्रतिबंध कर दिया गया था कि लेदरमैन को, जाटव को, चमार भाई को कि दिन में नहीं निकलना है, अगर दिन में निकल गए तो गला काट दिया जाएगा, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हें कभी किसी तरीके से परछाई पड़ जाएगी तो उसकी परछाई जिसके ऊपर पड़ जाएगी वो पापी हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में रखा गया था कि पिछला जन्म बहुत खराब था, जितना खराब काम किया है पाप धोने के लिए आया है, इसलिए खराब जगह पैदा हुआ है। खराब से खराब काम करेगा तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसे रात में निकलना मना था। अभी उसे भूख लगती थी तो दिन भर तो चिल्लाते थे बच्चे, वो शाम को 5 बजे जब दिन डूबता था तो अंधेरे में ऊपर दिन में देखता था कि चील कौवे को उधर घूम रहे हैं, ये जानवर पक्षी जिधर घूमते थे उसे एहसास हो जाता था उसके नीचे मरा जानवर होगा। उस मरे जानवर के मांस को निकालने के लिए दिन में भी नहीं जा पाता था, दौड़ के जाता था, शाम को दौड़ के जाता था। तो उस मरे मांस को निकालने के लिए उससे पहले वहां कुत्ते रहते थे, कुत्तों से उसके पुरखों की लड़ाई होती थी। जिसके पुरखों को कुत्ते नहीं पूछते थे आज उनको नमस्कार करते हो, उनके बच्चे डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी है। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो निषाद समाज के लोग, शर्म करो कश्यप वंश के लोग, तो तुम्हारे राजा थे कुत्ते की तरह जीवन जीने वाला आदमी आज डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, और हम लोग कुत्ते की तरह उनसे न्याय मांगते हैं, उनसे भीख मांगते हैं, अपने बच्चे की नौकरी मांगते हैं, हमें न्याय मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज के बाद असल औलाद हो गए निषाद राज के वंशज का, कश्यप वंशज का, तो अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाओगे, इन बेईमानों को मारकर गांव से भगाओगे, अपने बच्चों का हिस्सा लाने के लिए तैयार हो जाओगे। ये टोपी झंडा उठाओगे, दलित भाइयों ने जिस तरीके से अपना टोपी झंडा उठाया, अपना हिस्सा लाया, तुम्हें भी अपना डंडा लेना पड़ेगा, अपना झंडा उठाना पड़ेगा, इन बेईमानों को गांव से मारकर भगाना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य बनाना पड़ेगा। और कोई काम नहीं करने आया हूं। कितने लोग तैयार हो भैया? बोलो जय निषाद राज। हाथी वालों ने लिया कि नहीं लिया? बोलो लिया कि नहीं लिया? हाथी वालों को सम्मान है कि नहीं है कि नहीं है? आज उसके अधिकारी है कि नहीं है? कर्मचारी है कि नहीं है? जिसको कोई भी निकलना मना था, जो आदमी में गिनती नहीं होता था, आज उसके घर में डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी अधिकारी हैं, न्यायाधीश न्याय दे रहे हैं। जो न्याय की भीख मांगते थे आज उनके बच्चे जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप कहाँ खड़ा हो? आप आदमी नहीं हो क्या? आपको आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? 70 साल से केवल एक बेईमान दिखाई देते हैं। 10 साल हो गए आते, 13 साल से मैं 12 साल हो गए मथुरा में आते। 12 साल में चलो 12 जगह एक बोर्ड भी नहीं लगा है। 12 साल बाद आ रहा हूं, 12 कोई होर्डिंग नहीं लगी है, 12 जगह जय निषाद राज लिखा नहीं मिला। किसके लिए पैदा हुए हो?
दूसरे के समाज के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, उनके बच्चों को डीएमएसपी बनाने के लिए, उनके बच्चों को अधिकारी, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस बनाकर डंडा खिलाने के लिए पैदा हुए हो। घबराओ नहीं, मैं किताब लिखा हूं, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे। बुढ़ापे में पैर पकड़कर घिर्रा के बाहर नहीं कर दिया तो डॉक्टर संजय नाम मत बदल लेना। मैं तो यही कहने के लिए आया। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चे समझेंगे। आज नहीं कल मैं इनके लिए पैदा हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो कसम खा लिया है कि मैं बेईमानों को नेता बनाऊंगा, अपने बेटा का भविष्य खत्म करके दूसरे के बेटे का भविष्य बनाऊंगा। कब अपने बच्चों का भविष्य बनाओगे? कब समझ में आएगा? कब गुस्सा आएगा? कब अपने हिस्से को देखने के लिए तैयार हो जाओगे? आपके गांव में, गांव के दक्षिण बसने वाला जाटव समाज अपना हिस्सा ले लिया, अपना लड़ाई लड़कर बड़े लोगों के सामने खड़ा होकर सीना तान के चलता है। आज उसकी बहन बेटी की इज्जत अंगुली उठाने में डर लगता है, क्योंकि कानून है संविधान में, वो अपने बेटी की इज्जत सुरक्षित कर लिया। आप लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत इन बेईमानों से लुटवा रहे हो। शर्म नहीं आती है? अपने बच्चे का भविष्य कब बनाओगे? कब संविधान में हिस्सा लोगे? चमार भाइयों ने जैसे अपने बेटी की इज्जत बचाया है, तुम्हें भी अपने बेटी का इज्जत बचाने के लिए एक कानून लागू कराना पड़ेगा, तब बाप कहलाने के हकदार हो, नहीं तो बाप कहलाने के हकदार नहीं हो। इसलिए आज के दिन में कहने आया हूं, समझ जाओ लोग, समझ जाओ, समझ लो, मेरा कोई काम नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहने आया हूँ। कांसी राम कह के गया, उसका समाज खड़ा हो गया। आज उसके समाज के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे नौकरी आती है, उसके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, उसके फ्री में कोचिंग करते हैं, फ्री में पढ़कर एसपी, दरोगा, आईजी बनते हैं। उसी संविधान में तुम्हारे बच्चे के लिए लिखा है कि तुम्हारा बच्चा भी फ्री में पढ़ेगा, फ्री में डिग्री लेगा, फ्री में डॉक्टर बनेगा, फ्री में इंजीनियर बनेगा, फ्री में वकील बनेगा, अधिकारी कर्मचारी बनकर आपके समाज का नाम रोशन करेगा। ये लेना होगा तो डॉक्टर संजय का साथ आना, नहीं तो चले जाना इधर उधर, उनका झंडा उठाना। बोलो जय निषादरा, अब तो बोलो जय निषादरा। जय भीम वालों ने लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? तो जय निषादरा नहीं बोलोगे तो मिलेगा क्या? बोलो भैया, तेज बोलो, जय निषादरा। दोनों हाथ उठा के बोलो, तेज बोलो, शांति से बोलो, आपस से बोलो, अंदर से बोलो, मन से बोलो, दिमाग से बोलो, हर आदमी बोलो, ताकत से बोलो। जय निषादरा, निषाद पार्टी, राजा गुलाम निषाद की, श्रीमेरपुर धाम की। धन्यवाद। डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। देखो, मैं गुस्सा लगाने आया हूं, गुस्सा लग जाएगा। जिस तरीके से गुस्से में हाथी को हटाते रहे, साइकिल लाते रहे, साइकिल हटाते रहे, हाथी लाते रहे, पंजा लाते रहे, पंजा हटा के साइकिल लाते रहे, सबको हटा के कमल ला रहे हो। गुस्से में अगर बटन दबा रहे हो तो दलितों से सीखो। वो गुस्से में सबका बटन कभी नहीं छूता है, केवल अपनी हाथी को देखता है, हाथी बटन दबाता है। क्योंकि ईवीएम मशीन में जब तक हाथी नहीं थी, तब तक उनकी मां के कोख से हरवाह पैदा हो रहे थे। जब तक उनकी हाथी नहीं थी, तो उनके जाटा भाई की मां के कोख से क्या पैदा हो रहे थे? हरवाह, हल चलाने वाला, नौकर, मजदूर, मजबूर। उनकी मां, बहन, बेटियां क्या करती थी? उनको खराब काम करना पड़ता था। किस तरीके से उनकी इज्जत लूटी जाती थी, कैसे उनके साथ अपमान की जिंदगी झेलते थे, किस तरीके से गोबर का दाना खाते थे, किस तरीके से कुत्ते से खराब जिंदगी जीते थे। अगर कुत्ता आपके बर्तन को छू दे, आपके घर में दौड़ के आए, आपके घर का बर्तन जिसमें खाना खाते हो, कुत्ता अगर मुंह मार दे तो उसे धुल के घर में रख लेते थे। अगर जाटा भाई छू दे तो बर्तन को फेंक देते थे। जिसकी दशा कुत्ते से खराब थी, आज उसकी 5-5, 4-4 बार सरकार थी। उसके लोग डीएम, एसडीएम हैं। आज चीफ जस्टिस पद से के नारायण रिटायर्ड हुए, उनके यहाँ उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम हुए। आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे हमारा रास्ता मिलेगा। मैं इतना कहूंगा आज के दिन में कि देखकर आदमी
कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो, उसके बच्चे को छेड़ दो, रोटी खा रहा हो, उसकी मां दौड़कर अपने बच्चे की हिफाजत में आपका मांस निकाल लेती है। एक गधे के पीछे भी खड़े हो जाओ जो साला दिमाग का पंचर है, कभी गधे को खूंटे में नहीं बांधा जाता है, उसके गले में एक रस्सी टांग देता धोबी, तो गधे का दिमाग कहता मेरा मालिक बांध के रखा है, साला रात भर खड़ा रहता है, आंधी तूफान आए तो भी है। गधे का जितना वजन नहीं होगा उसका दुगना गट्ठर टांग देता है और रस्सी निकालता है, धोबी गधा चल देता है। ऐसी परिस्थिति, ऐसे दिमाग का पंचर जानवर गधा के पीछे खड़े हो जाओ तो गधा भी कहता है साला कि मेरे दिमाग में, गधे के दिमाग में क्या चलता है कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे खड़ा है, पहले साले को 2 लात मार लो तब देखा जाएगा कितना बड़ा दुश्मन है कितना छोटा है। आपका दुश्मन 70 साल से आपके बच्चों का भविष्य लूट रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है, मजबूर बनाया जा रहा है। आप कश्यप ऋषि के वंशज कहलाते हो, निषाद राज के वंशज कहलाते हो, आप अपने को बड़ा बनाते हो। कहाँ जा रहा है आपका समाज? मैं जैसे जाता हूँ एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, यही जेआर एयरपोर्ट बन रहा है, हमसे ज्यादा कोई यात्रा नहीं किया होगा जहाज का। जैसे उतरता हूँ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, जिस तरीके से मैं जाता हूँ टॉयलेट पर, जहाँ भी पेशाब पैखाना है वहाँ एक लड़का जरूर मिलता, 2 लड़के, जय निषाद राज जय निषाद राज। कहते क्या है? फला कश्यप है, फला धीमर है, फला केवट मल्ला है। मुझे यहाँ क्या कर रहे हो? कहा एमए किया हूँ, बीए किया हूँ, नौकरी नहीं है, यही मैं चाबी मिली है पाखाना साफ कराता हूँ। कितना पाते हैं? 15,000। 5,000 मेहमान खा जाते हैं, 5,000 माँ खाती है, 5,000 में जीवन जीते हैं। शर्म करो, आज उसका बेटा पाखाना साफ कर रहा है, कल तुम्हारा बेटा साफ करेगा। अगर आप लोग शर्म नहीं आएगी तो देख लो किस तरीके से होना है। आज वही बताने आया हूँ कि आपको कि बीमारी, गरीबी एक बीमारी है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं 22-23 साल डॉक्टर रहा। मेरा बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर है, मेरे 2 इंजीनियर थे, एक सांसद एक विधायक है। हमें किसी जरूरत नहीं है रात भर जगने का। मैं पागल नहीं बना, मैं पागल इसलिए बना हूँ कि आप लोगों को देखकर, अपने खून को देखकर पागल बना हूँ। न हमें कोई जरूरत नहीं है निकलने का, नहीं गली गली घूमने का कोई हमें जरूरत नहीं है। मैं खुद मंत्री हूँ। आज के दिन में 18 सिपाही हमारे सुरक्षा में लगे हैं, 1 दर्जन मेरे कर्मचारी हैं वहाँ सचिवालय में, 5-6 यहाँ घूम रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दर्द क्या है? दर्द आपका मेरा खून है। ये खून कहाँ जा रहा है? खून को गंदा किया जा रहा है। ये बिकाऊ है, ये पियाऊ है, ये 5 ठो पूड़ी खाता है, उनकी रैली में जाता है, 500 रुपया पाता है, फिर दारू पीने के लिए भट्टी भर जाता है, पी के आता है, बीवी बच्चों को सताता है, अपनी इज्जत गंवाता है, और आपको पहचान में क्या कहता है? वही है कश्यप होगा, निषाद होगा, कहीं भी गिरा हुआ है। उसका क्या है? वो तो अनपढ़ गंवार है। उसका क्या? पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उसके देश के पैसे से हमने पढ़ा है, गरीब ने टैक्स दिया है, गरीब के टैक्स से हमने कलम खोसा है, गरीब के टैक्स से हमें डॉक्टर बना हो, गरीब के टैक्स से आप मास्टर बने हो, गरीब के टैक्स से पढ़कर आप पढ़ाई लिखाई करके अधिकारी कर्मचारी बने हो। उनका कर्जा आपके ऊपर है, जिसका लुट जाएगा पागल बना रहेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक ऋण आपके ऊपर है, उसे चुकाना होगा, तब ईमानदारी से आप सम्मान पाओगे। चमार भाइयों ने, जाटव भाइयों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इकट्ठा हुए, चंदा इकट्ठा किया, झंडा टोपी बनाया, एक डंडा लिया, उसमें जय भीम का डंडा लगा, झंडा लगाया, अपना वोट इकट्ठा किया, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव चिन्ह बनाया, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाया, और कलम लिखकर संविधान में अपना हिस्सा नहीं, आपके हिस्से पर भी कब्जा करवाकर दिखा दिया कि कैसे कलम से, कैसे राजनीति से कब्जा मिलता है। आपके हिस्से पर जितनी जाटों की संख्या नहीं होगी, उससे 100 गुना ज्यादा नौकरी पर है। जितनी यादव भाई की संख्या नहीं है, उनसे 100 गुना ज्यादा नौकरी में है। आपका बेटा यहाँ कौन सा थाना भैया, उसमें 1 ठो सिपाही आपकी बिरादरी का नहीं होगा, 1 चपरासी भी आपके होमगार्ड में नहीं होगा, 1 लेखपाल भी नहीं होगा, 1 सेक्रेटरी भी नहीं होगा, 1 तहसीलदार भी नहीं होगा, 1 एसडीएम नहीं होगा, 1 कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा। 1-2 ठो मास्टर निकल गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने परिवार के लिए लायक हो सकते हो। डॉक्टर संजय मंत्री हैं, अपने बेटा हमारा सांसद है, विधायक है, हम अपने परिवार के लिए लायक हो सकते हैं। लेकिन जो समाज
समाज पर अत्याचार हो रहा है, समाज की निगाहों में हम नालायक हैं, लायक बनना होगा। आप भले अपने परिवार के लिए लायक है, बिल्डिंग बना के रहते हैं, लेकिन समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, समाज आपको नालायक कह रहा है, लायक बनना होगा। उससे अत्याचार लायक बनना, अत्याचार रोकने लायक बनो, अत्याचार बंद कराने लायक बनो, अत्याचार रोकने लायक बनो, अपने समाज को सुरक्षा दिलाने लायक बनो, अपने समाज को नौकरी दिलाने लायक, फ्री में पढ़ाने लायक, हर चीज दिलवाने लायक बनो। जिस तरीके से जाटव बने, आज के दिन में जाटव भाइयों पर अत्याचार बंद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आज पेपर में नहीं छपता कि एक दलित बेटी की इज्जत लूटी गई, लेकिन रोज अखबार में छपता कि एक निषाद, एक कश्यप की बेटी की इज्जत लूटी गई है। आप अखबार में पढ़कर फेंक देते हो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? संविधान में लिखा हुआ है, क्या संविधान में लिखा है कि भैया देखो, बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ अगर एक टोकरी में चना खाएगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, छोटा वाला कुछ नहीं पाएगा। बड़ा वाला है बेईमान, छोटे वाले के साथ खड़ा है संविधान, तो संविधान उसकी हिफाजत करेगा, संविधान उसे मजबूत बनाएगा। एक जिस तरीके से मैं डॉक्टर हूं, एक्सरे करके और खून जांच करके रोग का पता चलता है। रोगी को नहीं पता है कि कौन सा रोग हुआ है, रोगी की कोई बीमारी है, कमजोरी पता चलता है, दर्द पता चलता है, परेशानी पता चलती है, घबराहट पता चलती है। रोग से रोगी नहीं लड़ पाता है, रोग से रोगी परेशान होता है, रोग से लड़ता है डॉक्टर। रोग जो है केवल डॉक्टर से डरता है और डॉक्टर उसे मारकर रोग को खत्म करता है। उसी तरीके से गरीबी एक बीमारी है, गरीबी के कारण तो कोई खत्म कर सकता है, तो आप साथ दे दो तो डॉक्टर संजय उसे गरीबी को खत्म करके दिखा देंगे। जिस तरीके से कांशीराम ने, जिस तरीके से मायावती ने लड़कर उस गरीबी को खत्म करा दिया, जिस तरह के माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी ने उस लड़कर गरीबी खत्म करा दिया, उसी तरीके से तुम्हारे वंश में पैदा डॉक्टर संजय पैदा हुआ है। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो मैं भी लड़के उसे खत्म करा दूंगा। कैसे खत्म होता हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूं, बड़े लंबे समय तक उन लोगों से आप देखा हूं कैसे वो लोग खड़ा हुए हैं, जिसको खाने को ढंग नहीं, खड़ा होने का ढंग नहीं था, दिन में निकलना मना था। ऐसा समाज खड़ा होकर अपना हिस्सा ले सकता है, तो हम तो खाते पीते परिवार के हैं, एक निषाद राज के वंशज हैं, अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हाथ उठा के बोलो, लेना है कि नहीं लेना? बोलो तेज बोलो, लेना कि नहीं लेना? हमें किस्सा चाहिए कि हिस्सा? क्या चाहिए? बोलो भाई, क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नौकरी में, नौकरी में, पैसे में, पढ़ाई में, फैक्ट्री में, राजनीति में, सम्मान में, सम्मान में, धन में, हर क्षेत्र में। बोलो भैया, अगर हिस्सा लेना है तो हिस्सा लेने के तरीके होते, हथियार होता। अगर आपके हिस्से पर कोई कब्जा किया है तो बिना वकील के नहीं मिलता है, बिना कागज के नहीं मिलता है, बिना आपकी लड़ाई के नहीं मिलता है, आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। दलित भाइयों ने जब तक कांग्रेस का उठाते थे झंडा, तब तक जाटव बनते थे अंधा, चलता था कांग्रेस का लूट का धंधा। उनके बेटे परेशान थे, संविधान में लिखा हुआ हिस्सा नहीं मिलता था। जाटव भाई उनके दलाल नेता, जो जाटव नेता थे कांग्रेस में थे, वही जाटव से उठवाते थे झंडा और अपने समाज को बनाते थे अंधा, और पीठ पर क्या बजता था? डंडा, और सर पर उठाते थे गंदा। यही उनका था धंधा। भैया, सोच से जाटव भाई गरीब थे, उनके नेताओं ने उन्हें गरीब बना रखा था। कहा था, अरे पिछला जन्म बहुत खराब था चाचा, इसलिए हम लोग बहुत खराब जाति में पैदा हो गए हैं, जितने बड़े लोगों की सेवा करेंगे अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। जाटव जब पंजा जिता के आता था तो कांग्रेसी बाबा से पूछता था, बाबा बताओ हमारा काम क्या है? तो कांग्रेसी बाबा बताते थे, अरे यार पिछला जन्म तुम्हारा खराब था, ये तो आए हो, जितने सेवा करोगे अगला जन्म मेवा मिलेगा। कल क्या करना होगा? कहना इस जन्म में जितना ही गंदा काम करोगे अगला जन्म तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। कहना क्या? कहने ले लो चाबी पाखाना, सुबह शाम करो साफ पाखाना, बीवी बच्चों से साफ करवाओ पाखाना, और कभी न देखना खजाना, आधा पेट खा के सो जाना, बच्चों को भी आधा खिलाना, दुबला पतला मजदूर नौकर बना के अगला जन्म स्वर्ग में हो जाना।
जिंदगी भर ही करता था। अपने बच्चों को कहा जाता था, बाबू बड़े लोगों को तकलीफ न देना, नहीं तो मैं नरक में चला जाऊंगा। जितना लात खाओगे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तुम भी अगले जन्म में स्वर्ग चले जाओगे। अपनी सोच से गरीब था, अपने सोच से नीच काम कर रहा था। उनके कांसी राम आए, चमार भाइयों का, जाटो भाइयों का बदला सोच। क्या बदला? सोच। क्या बदला? बोलो मुंह से, क्या बदला? जाटो भाई को क्या बदला? सोच। 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 मुलायम सिंह आए, यादव भाइयों का क्या बदला? सोच। जब तक सोच नहीं थी तब तक उनकी माँ के मुंह से मजदूर पैदा हो रहे थे, हरवा पैदा हो रहे थे। यादव भाई के माँ के कोख से चरवाह पैदा हो रहे थे। तब पिछड़ी जात के 60 साल है बुद्धिहीन पैदा हो रहे थे। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह यादव भाई ने यादव भाइयों का बदली सोच, कांसी राम आए, बहन जी आई, जाटो भाई दलित भाइयों का क्या बदला? सोच। और सोच बदलते क्या हो गया? आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं, उनकी माँ के कोख से पुलिस दरोगा पैदा हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी पैदा हो रहे हैं। तो हम आपका क्या बदल ले आए हैं? बोलो भाई, सोच। बोलो, सोच। क्या बदल ले आए हैं? सोच। क्या बदल ले आए हैं? सोच। क्या सोच आपके मन में? मेरा पिछला जन्म खराब था, थोड़ा कम, उसका ज्यादा खराब था इसलिए ज्यादा नीच, हमारा थोड़ा खराब था, कम खराब था, हम है बीज, फिर भी जाति में है नीच। हम जैसे जितना सेवा करेंगे बड़े लोगों को तो अगला जन्म हो जाएगा ठीक। मतलब हम नहीं देखेंगे खजाना, सुबह शाम चले जाएंगे दारू खाना, खाएंगे मुर्गा खाना, और नहीं चाहिए हमें खजाना। यही है ना भैया? यही है मतलब। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि संविधान को दिखाया। कांसी राम ने कहा, जाटो भाई, चमार भाई, सुन लो, अब तुमसे जो उठवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। अब तुम्हारे नाम से लिखा है 23% खजाना। क्या लिखा है संविधान में? 23% क्या लिखा है? खजाना। क्या लिखा है? बोलो, क्या लिखा है? तो जाटा भाई पाखाना देखा कि खजाना? बोलो भाई। हाथी ले लिया, कांसीराम आ गए, जय भीम बोलते ही आंख खुल गई, जय भीम बोलते ही दिमाग खुल गया, झंडा देखते ही आंख का ऑपरेशन हो गया, नीला झंडा से उसका आंख का रोशनी आ गई। जब तक दूसरे का उठाता था झंडा तब तक जाटो भाई बनता था अंधा, पीठ पर क्या खाता था? डंडा, और सर पर उठाता था गंदा। फेंक दिया बेईमानों का झंडा, जैसे कांसीराम ने दिखाया, कहा बंद करो इन बेईमानों का धंधा, फेंक दो इनका झंडा, मत बनो अंधा, बंद करो इन बेईमानों का धंधा, मत उठाओ सर पर गंदा, न उठाओ टोकरी। संविधान में क्या लिखा है? सरकारी नौकरी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 23% सरकारी नौकरी। तो जाटो भाइयों ने टोकरी लिया कि नौकरी? बोलो भैया। हमारे लोग क्या उठा रहे हैं? टोकरी। बोलो भैया, उठाओ टोकरी, बेच दो अपनी नौकरी। हमें चाहिए पौआ, उसने बनाया पार्टी, उसने बनाया पार्टी, आपने क्या लिया? पौआ। आपके समाज में क्या मरता है? पौआ। बस पी के आता है, सताता है हमारी बीवी बच्चों को, पागल बनाता है। भैया ये बिकाऊ पियाऊ का लेवल अच्छा है कि बहुत खराब है? अच्छा है कि बहुत खराब है? बोलो मुझसे, बोलो भैया। अब पौआ का लेवल लेगा कि पार्टी का? कौन पार्टी? कौन पार्टी? हाथ उठा के बोलो, कौन पार्टी? दिल से बोलो, कौन पार्टी? आपको बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? आपका हिस्सा कौन दिलाएगा? सोच कौन बदलेगा? सुरक्षा कौन दिलाएगा? इज्जत कौन बचाएगा? अन्याय कौन रोकेगा? न्याय कौन दिलाएगा? ये बच्चों का हिस्सा कौन दिलाएगा? कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? पहचान कौन बनाएगा? अगर निषाद पार्टी बनाएगा तो निषाद पार्टी क्या है जान लो, क्या करने आई है। हमारा काम है गुस्सा लगाना। गुस्सा बरकरार रहेगा तो आपका भविष्य बन जाएगा। जैसे गुस्सा ठंडा हुआ खत्म हो जाओगे,
मैं इतना ही कहूंगा, आज भी कांसी राम का बताया हुआ जाटव भाई गुस्से में है, कभी इधर उधर कभी बटन नहीं दबाते हैं, हाथी छोड़ कहीं नहीं जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, जब तक उठाओगे ये झंडा, जब तक उठाओगे हाथी साइकिल पंजा कमल का झंडा, तब तक बनता रहेगा तुम्हारा समाज अंधा। क्या बनता रहेगा? अंधा। और चलता रहेगा इन बेईमानों का धंधा। ऐसा बेईमान अपने बच्चों को सिपाही दरोगा बनाकर थाने में तुम्हारे समाज की पीठ पर क्या बजाएंगे? क्या बजाएंगे? कै दिन पिलाते हैं? 5 दिन। हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? मुंह से बोलो भाई, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा है? पौवा भर है कि झुआ भर? आज झुआ भर वोट क्या पी रहा है? पौवा। और पौवा भर लोग जा रहे हैं पावर में, हमारे लोग पौवा पी के जा रहे हैं उन नेताओं के पाँव में। अरे यार, पाँव चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? क्या क्या क्या? ये टोपी क्या है? तो मैं इतना कहूंगा कि फेंक दो इन बेईमानों का झंडा। जब तक उठाओगे इनका झंडा, तब तक आपका समाज बनता रहेगा अंधा। ये जो भी दूसरी पार्टी में तुम्हारे नेता हैं, वो तुमसे उठवाते इन बेईमानों का झंडा, हमारा समाज बन जाता है अंधा। कुछ भी संविधान में नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका चलता है धंधा। अब पीठ पर हम लोग क्या खा रहे हैं? डंडा। अब सर पर उठा रहे हैं टोकरी और नहीं पा रहे सरकारी नौकरी। इसलिए भैया, मैं बताने आया हूँ, ये संविधान का पन्ना है, ये किताब नहीं है, दस्तावेज है। एक किताब नहीं है भविष्य है, किताब नहीं है सुरक्षा है, किताब नहीं है सम्मान है। इसको घर घर में रख लेना। इसमें कितने लोग, कोई एमए है भाई? एमए एमएससी है? जो है आगे आ जाओ। जो एमए है, एमए होगा आगे आ जाओ। बीए भी एमए जो होगा इधर आ जाओ, आगे आओ, बैठो। एमए एमएससी कुर्सी लाओ भाई, तुम वहां कुर्सी लगा बैठा भाई। क्या कर रहे हो तुम? अरे श्रीनाथ, बड़े हो गए हो क्या? कुर्सी में नहीं लगा सकते? बैठा इन लोगों को कुर्सी दो, ठीक से लाइन में बैठे, आगे वाली सीट पर बैठो। आप भी जाइए, आगे कर लो कुर्सी, आप भी जाइएगा, आगे आओ बैठो। मैडम एमए एमएससी है, हम का सटा लो कुर्सी। अब कौन डर? सटाओ। अब एमए भी है, बात तालियों स्वागत करो भाई। महिला भी एमए भी, इधर सटा लो ना। हाँ चलो बैठो, लगाओ सब। कौन एमए और कोई है? आ जाओ। बीए कौन है? बीए बीएससी कोई है? आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर लगा लो कुर्सी। लगाओ, यहाँ आ जाओ, वहीं लगा लो। हाँ, दूसरे नंबर बैठ जाओ, उधर उधर लगा लो बगल में। इधर आ जाओ, बीए वाले आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर इंटर कौन पढ़ा है? इंटर वाले, बीए वाले, इंटर वाले दूसरी लाइन बैठ जाओ। अब जो नहीं पढ़े वो लगाएंगे लिंटर। लिंटर समझते हो ना? छत, टोकरी वाला। दूसरे नंबर पे इंटर वाले। किताब लाओ भाई, गाड़ी में से किताब लाओ। है नहीं का? होगा किताब? नहीं होगा तो मंगा लो भाई, लखनऊ से किताब मंगाओ, रात में कल चाहिए। एक बार बोलो जय निषाद रहा। दो आदमी के बीच में किताब दे रहा, आगे से दो। बैठ जा भाई, हो गया, बैठ जाओ, उधर चले जाओ ना। एक बार बोलो जय निषाद रहा, दिल से बोलो महाराजा गुरु निषाद की, श्रीवेरपुर धाम की। अब जो इधर उधर घूम रहे बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, खाली करा दी आप लोगों की। बैठ जाओ भैया, चलो उधर बैठो। बैठो, चलो चलो इधर, कुर्सी खाली मत करो। देखो अब हो गया, अब ध्यान से सुनो, काम की बात सुनो। अभी तक तो भाषण हो रहा था, हो गया। देखो 2 लाइन के बीच में दे दो भाई, महिलाओं को पहले दे दो। दो, चलो उधर दो। एक बार बोलो जय निषाद रहा। देखो संविधान कहता बैठो, ये देश संविधान से चलता कि बेईमान से? बेईमान की संविधान बोलो। हर 5 साल बाद वोट पड़ता है, अगर बेईमान उसमें घुस जाए संविधान वाले में तो उसे वोट से हटा दो। अगर प्रधान बेईमान हो गया तो हटा दो, जिला पंचायत बेईमान हो गया हटा दो, अध्यक्ष प्रमुख है तो हटा दो, विधायक है तो हटा दो, एमपी है तो हटा दो। मतलब देश बेईमान से चलेगा कि संविधान? बोलो, तेज बोलो। किससे? किससे? जाटव भाइयों को न्याय कहां से मिला? बेईमान से कि संविधान? उसके बेटे को नौकरी किसने दिया? किसने दिया?
उसकी बेटी की इज्जत कौन बचाया, घर कौन बनाया, सम्मान कौन दिया, पावर कौन दिया, अधिकारी कर्मचारी कौन बनाया, जज कौन बनाया। तो हमारे बेटे को कौन बनाएगा, हमारा हिस्सा कौन दिलाएगा, हमें सम्मान कौन दिलाएगा, हमारी गरीबी कौन खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा। तो संविधान को समझना जरूरी है ना। बोलो भाई, पहले बेईमान के साथ थे तो उठाते थे पाखाना, और जब संविधान के साथ आ गए तो पा रहे हैं खजाना। क्या पा रहे हैं? अरे हर महीने, अरे संविधान में क्या लिखा है कि जो चमड़े का काम करे, मास्टर साहब इधर सुन लो, तो तू सुन लेता तो हमारा सब दर्द दूर हो जाता। अब तू ही नहीं सुनवा तो गड़बड़ा जाए। वो सब फंसावे वाले हूँ, एजेंट है मायावती के, समझ नहीं, उनके चक्कर में फंसा। आओ बेटा यार, आगे आओ, एक बार बोलो जय निषाद राय। आगे 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 आओ, यहाँ लगाओ कुर्सी। एक बार बोलो जय निषाद राय। अरे यार, जय भीम से उनका हिस्सा मिला कि नहीं मिला? धीरे बोलते हैं कि तेज? सबसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पंडित जी से मिलते हैं तभी जय भीम, दरोगा मिलता है तो क्या बोलते हैं? बोलो भाई, बोलो भाई। दरोगा कहता भाई एक बात सुन ले, न गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि संविधान में लिखा है कि अनुसूचित जात के बच्चे बच्चियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अगर तुरंत न्याय नहीं दिलाए दरोगा, एसडीएम और डीएम और एसपी, तो ये अधिकारी जाएंगे जेल, इनका भी नहीं होगा बेल, और उनको मिलेगा रुपया। ये जाएंगे जेल खाना और कभी नहीं पाएंगे घर का खाना, नौकरी चली जाएगी। इसके मतलब संविधान 12,000 वोल्ट करंट है ना? बोलो भाई, है ना? अधिकारी डरते हैं, तुरंत न्याय करते हैं। इसीलिए पहले ध्यान से सुन लो। बैठ जाओ भैया, कुर्सी तो खाली है तमाम, आगे आ जाओ, कुर्सी आगे लेके आ जाओ भैया। पालवान आगे आओ, चलो आगे आओ, तुम ही लोग आगे आओ, चलो। कहे दूसरी बिरादरी वाले आगे बाटा लगाता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। मैं भाई पक्का बिरादरी नेता हूँ, हम तोहरे बिरादरी के नाते पढ़ावत है। जौने और तोहन निषाद जात है ना, कश्यप कहा, वही और वही सरकार बन जाता है। या अपना तो बर्बाद कर ही रहा है, तेली बढ़ाई लोहार खार और जाति को लेकर डूब रहा है। जैसे नाई में छेदा करे थे ना, तो डूब जा रहा, तो सब डूब रहे हैं। तो ये बिरादरी डुबावे वाला, अपने डूबत है, सबके लिए डूबत है। देखो संविधान में लिखा हुआ है, दलित भाइयों को क्या पकड़ाया कांशीराम ने? संविधान। क्या पकड़ाया? अम्बेडकर ने क्या लिखा? बोलो भैया। तो उनके मोहल्ले में अम्बेडकर की मूर्ति है कि नहीं है? काख में संविधान है कि नहीं है? उसके नेता का फोटो है कि नहीं है? घर घर बहन जी का है कि नहीं है? कांशीराम का है कि नहीं है? वो फोटो देखता कि खजाना? उस फोटो में क्या देखता है? नौकरी देखता है। ये हमारा हिस्सा लिखा है, वो फोटो नहीं, कहता है चाबी है। ये वोट नहीं है, चाबी है, इधर उधर नहीं देता है। ये ले देखो, संविधान में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा हुआ है चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई। संविधान में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक साथ नहीं खाएगा। आप लिख दिया संविधान में, मजबूत घोड़ा कमाएगा और कमजोर घोड़ा बैठकर खाएगा। मजबूत वाला कमाएगा, सरकार को पैसा चुकाएगा, और सरकार के पैसे से कमजोर का बेटा फ्री में पढ़ेगा और फ्री में नौकरी पाके आगे बढ़ेगा। ये संविधान में लिखा हुआ, ये है हिस्सा आपका। इसमें लिखा है संविधान अनुसूचित जाति का एक पन्ना है। उस पन्ने को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी लोगों का बदला सोच, कहा देखो पंडित जी लोग अभी गरीब ब्राह्मण कहलाते हो, लेकिन जब देख लो संविधान लागू हो जाएगा, अभी तुम्हारी सोच है वी आर अपर कास्ट चूजन बाय गॉड, कि हम लोग बड़े लोग भगवान के चुने हुए आदमी हैं। लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द 26 जनवरी 1950, ये उनका वक्तव्य है 31 दिसंबर 1949 का, कि 26 दिन बाद संविधान लागू हो जाएगा। तो लागू होते ही वी आर यू एन अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड, चूजन बाय पब्लिक। जब पब्लिक हमें वोट देगी तब हम बड़े रह जाएंगे। लेकिन उसमें लिखा, उन्होंने कहा
वन लीफ प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक पन्ना उसमें पड़ा हुआ है, उस पन्ना है अनुसूचित जाति अधिनियम 341। उस पन्ने में लिखा हुआ एक सूची है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी चूजन बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनके बच्चे 23% ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें पंडित जी ठाकुर साहब नहीं रोक पाएंगे। वो ऑलरेडी संविधान ने उन्हें सुन लिया है और चुन लिया है। संविधान ने गरीबों की बात सुन लिया है, दलितों की बात संविधान ने सुन लिया है, निषादों की बात संविधान ने सुन लिया है। आप नहीं सुन रहे हो तो अब नहीं सुनो, उसने तो सुन लिया और सुनकर लिख दिया। क्या लिखा है वही पढ़ाने बताने तो आया हूं, क्योंकि नेता तो आपको कभी बताए नहीं संविधान में क्या लिखा हुआ, लेकिन कांसी राम ने तो बताया संविधान में क्या लिखा हुआ, बहन जी ने बताया संविधान में क्या लिखा हुआ। आप कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मुलायम से इतने लिखा था कि डिप्रेस क्लास की अलग से सूची बनाई जाएगी, बैकवर्ड क्लासेज की। तो मुलायम ने लड़कर सूची बनवाई और अपने लोगों को सूची में लिखवा के अपना हिस्सा दिला दिया। कांसी राम ने लड़कर, ब्राह्मण अपर कास्ट ने लड़कर 10% वोट ले लिया, अब 10% रिजर्वेशन ले लिया। महिलाओं को 30%, 33% रिजर्वेशन दे दिया। आप कब लोगे? संविधान में लिखा हुआ क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आप बन रहे हो अंधा, दिखाई नहीं दे रहा है उनका धंधा। इसलिए संविधान में सीधे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जात अधिनियम, अनुसूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, शुद्ध शब्द हिंदी का है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाए। पढ़े लिखे आप लोग हैं, यही होता है। अनुसचिव हमारे पास अनुसेवक है, तो टोपी लगाया है, अभी लेके नहीं गया है, हमारा सामान फूल ले गया, चद्दर उधर उधर। अनु मतलब नीचे, सेवा करने वाला अनुसेवक है। अनु मतलब नीचे, जाति में नीचे, बुद्धि में नीचे, समाज में नीचे, पैसा में नीचे। ऐसे लोगों को सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? पब्लिक फाइल 74/4/1950 जब संविधान बन रहा था, उससे पहले सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन मंगाया था कि ग्रुप ऑफ कास्ट बताओ, कि जातियों का एक समूह बनाकर भेजो कि कौन सी जातियां सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू द हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी। उसमें आपका भी नाम है। एकलव्य को इसलिए नहीं पढ़ने दिया, अरे यार एकलव्य का अंगूठा काट लिया, पढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं पढ़ने दिया भाई? आप एकलव्य के वंशज हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? उनके साथ भेदभाव था कि नहीं था? था कि नहीं था? तो इतिहास में हमारा नाम भेदभाव का है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से मंगाया गया था। उत्तर प्रदेश से 66 समूह मंगाया गया था। किताब में 29 नंबर पेज निकाल लीजिए, वो सूची है। उस सूची को जिस आधार पर बनी थी, उस पब्लिक फाइल 74/4/1950, कांग्रेस ने मुकुल वासनी और शैलजा जो मंत्री थे, ये सपा और बसपा के कहने से वो फाइल को गायब करा दिया। जब हमने उसको खोजवाना शुरू किया कि हम कैसे अनुसूचित हैं, कैसे जाटव भाई, लेदर, मुतराह, दखिना, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे, संखवार, ये सारे लोग अपना ले रहे हैं, अपना कठेरिया जैसे लोग, सारे लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, आखिर हम क्यों नहीं बन रहे हैं? जब फाइल खुलवाना किया तो पता चला कि कांग्रेस के समय वो जो मुकुल वासनी और शैलजा दो मंत्री थे सामाजिक न्याय मंत्रालय के, उस फाइल को बुलाए, मंगाया, फाइल गायब कर दिया, दोबारा जमा नहीं किया। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय उन दोनों मंत्रियों के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा मैंने दर्ज करा दिया है, साथ तो मैं जेल भी रहूंगा। सोच लो। लेकिन लड़ाई जारी है। मैंने मुख्यमंत्री से लिखवाया। मैं जब मंत्री बना तो मैंने कहा, जब पूरे लाखों लोग, कई 10 लाख लोग आए थे, गृह मंत्री आए थे, लगभग 5000 कुर्सी तोड़ दी हमारे लोगों ने। एक ही आवाज थी कि हमारा बहुत हुआ कहानी किस्सा, और कहाँ गया हमारा हिस्सा, कहाँ गया हमारा हिस्सा। तब गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा कि भाई क्या मामला है, क्यों नहीं बात सुनते हो अपने मंत्री जी का? तो उस समय मैं MLC था, मैं मंत्री नहीं था। तब उसको लिखा गया, तुरंत लिखा गया कि भाई
आरजीआई से मैंने पत्र दिया कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात के हकदार है। मैंने लिखा कि 1961 में केवट मल्ला, कश्यप कहार, केवट मल्ला मझवार में गिने गए थे। मैं 70 लाख था, मेरा केवट मल्ला पिछड़ी में डाल के हमें 7000 कर दिया गया। हमें मारने का प्रयास कर दिया गया, हमारी गिनती मार दी गई है। कश्यप कहार को, धीवर को जो है तुरैया में गिनती हुआ था, ये हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ये तय करता कौन एससी होगा, कौन ओबीसी होगा, कौन अनुसूचित होगा, कौन पिछड़े होगा। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि जल्दी दिशा निर्देश दो। उसने आरजीआई ने कहा कि डॉक्टर संजय जो कहते वो सही है। 1961 में केवट मल्ला की गिनती हुई थी हमारे मैनुअल में। आज भी मझवार हमारे पास है, हमारा आज भी तुरैया है। मझवार और तुरैया अनुसूचित जाति है, इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित में हुई थी, केवट मल्ला का मझवार में और कश्यप कहार का तुरैया में। हमारे पास लिख के भेज दिया, लेकिन उसने कहा भाई आज के दिन में नोडल विभाग इसका सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसको दिशा निर्देश जारी करना है। अगर प्रमाणिक दस्तावेज 70 साल में मैंने मुख्यमंत्री से लिखवाने में कामयाबी प्राप्त की, जो फाइल गायब करा दिया था मैंने सरकार से उसे मोहर लगवा लिया कि केवट मल्ला कश्यप कहार अनुसूचित जाति का हकदार है। आरजीआई ने लिख कर दे दिया, इसे लागू कराना कि नहीं कराना है, कराना कि नहीं कराना है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिखवा लिया, तो हमारा साथ देना कि नहीं देना है। कितने लोग देने के लिए तैयार, बोलो जय निषादरा, जय निषादरा, निषाद पार्टी जिंदाबाद। फिर हमें मंत्री बना दिया गया कि जल्दी से डॉक्टर संजय को ठंडा करो, मंत्री दे दो, लाल बत्ती दे दो, आराम से सोएगा खाएगा जैसे सब मंत्री सो रहे थे। तमाम निषाद मंत्री बने, इसको भी सुलाओ, जल्दी सुलाओ, जल्दी से ये भी खाए पिए मस्ती में। बिल्डिंग बड़ा सा दे दो, 2 तल्ला बिल्डिंग दे दिया, राजा वाला महल दे दिया, देख के वही रहेगा, महल से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन दर्द आपका हमें सोने नहीं देता है, इस समाज का दर्द सोने नहीं देता है। मेरा इस समाज का दर्द दूर करना है कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। तो मैंने किताब लिखी, 13 किताबें लिखी, मंगा लो मेरी 13 किताबें। ये भी किताब लिखी अंतिम में, अभी जल्दी से लिखी इसकी। ये 29 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है अभी आगे देखना है कि अनुसूचित जात अधिनियम 341 है, देश संविधान में अधिनियम है, अधिकारी को नियम बताया गया है कि देश इसी नियम से चलेगा। किसी को 2 झापड़ मार दोगे तो अधिनियम में आपके ऊपर मुकदमा, जेल जाओगे। आपका कब्जा कर लोगे तो जेल जाओगे। अधिनियम में लिखा कि आप बाएं से चलोगे तो ठीक है, दाहिने से चलोगे तो गलत है। अधिनियम है, अधिकारी को नियम बता दिया गया। अधिसूचना, गजट कहते, 2 चीज होते, गजट और बजट। गजट मतलब अधिसूचना, अधिकारी को सूचना दे दी गई कि ये लागू हो गया, काम करना है, ऐसे ही काम करना है। और बजट मतलब खजाना। तो गजट और बजट, तो दोनों में अनुसूचित जाति के लिए 23% गजट में 23% गजट, नौकरी सुरक्षित, पढ़ाई लिखाई सुरक्षित, राजनीतिक पद सुरक्षित, MP MLA सुरक्षित, खजाना 23% सुरक्षित। अगर 100 करोड़ का 100 अरब रुपए का बजट है तो 23 अरब रुपया सुरक्षित। अगर 10 लाख नौकरी है तो 2,30,000 नौकरी सुरक्षित। मतलब उसमें पंडित जी ठाकुर साहब नहीं जाएंगे। 12,000 वोल्ट करंट बड़े लोग कमाएंगे, अब छोटे लोग खाएंगे। अब इसमें आ गया, क्या आ गया, अनुसूचित मतलब अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। हे जाटो भाई, हे चमार भाई, हे धोबी भाई, हे केवट मल्ला भाई, तुम्हारा नाम मझवार है। हे उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे, तुम्हारा नाम जाटो चमार है, संविधान में लिखा हुआ है। हे कश्यप कहार धीवर भाई, तुम्हारा नाम उसमें तुरैया लिखा हुआ है। ये जातियों का समूह है। 29 नंबर पेज उठा लो, देख लो। इसमें 23 नंबर पर, 24 नंबर पर जाटो चमार भाई जाटो है, 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर पर मझवार है और 66 नंबर पर तुरैया है। ये भारत के संविधान की सूची है। इसके चौथे लाइन में आओ, ऊपर से 29 नंबर पेज के ऊपर से चौथे लाइन में आओ। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश लिखा है ना, अरे ऊपर से चौथा लाइन है ना, विषय लिखा है। विषय लिखा है भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां। भारत में क्या है, बेईमान है कि संविधान? बोलो भाई, क्या बेईमान की बात हो रही, संविधान? बोलो। जब तक बेईमान के साथ था चमार भाई तो दलदल में था,
संविधान उसको महल बना के दे दिया। 7,000 मकान मथुरा में है। कौन सा मकान? कांसी राम, फ्री का बिजली, फ्री का पंखा, पढ़ाई लिखाई, है ना। एक एक कॉलोनी में एक एक तो ट्रांसफार्मर है। बहन जी ने कहा अगर बत्ती थोड़ी कमजोर धीमी हो गई तो अधिकारी तुम्हारे सारी बत्ती धीमी कर दूंगा। तो हर कानून में एक क्लस्टर में एक कम से कम 2 दर्जन ट्रांसफार्मर लगा होगा उसमें, कि बत्ती ढीली नहीं होनी चाहिए, पंखा धीमे नहीं होना चाहिए, ना टोपी धीमा हो जाएगा। समझ गए ना? बहुत पावर है, समझ गए? तो पॉलिटिक्स में पावर है। लिखा गया ना, पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। लिखा हुआ चर्चिल ने लिखा, द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। गॉड पावर, भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्ति किसमें है? भगवान देश के देवी देवता रहते थे जाटव भाई के घर, तब क्या था? हरवा था। और देखिए संविधान का किताब रख लिया तो हाकिम हो गया। तो इस संविधान की किताब आपको हाकिम बनाएगा। उसमें लिखा बट वोटर इज अनकॉन्शियसनेस, वोटर जो है बेहोश है ना। द रियल गॉड इज वोटर इन डेमोक्रेसी। समझ गया कि असली भाग्य विधाता हम ही लोग हैं, हम अपना अभाग्य लिखें चाहे भाग्य लिखें। तो जाटव भाई को कांशीराम ने समझा दिया, अगर अभाग्य लिखना है तो उधर बटन दबाना, भाग्य लिखना है तो इधर दबाना। ईवीएम मशीन को समझा दिया, ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। अगर पंजा दबाओगे तो बाबा के बेटे नौकरी पाएंगे, है ना। अगर तुम हाथी दबाओगे तो तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलेगा। तो उसके बेटे तो नौकरी पाए कि नहीं पाए? बोलो भाई, माल बना कि नहीं बना? बोलो भाई, पैसा है कि नहीं है कि नहीं है? तो मशीन ईमानदार है कि नहीं है? अरे कहा साइकिल दबाओगे तो यादव भाई का बनेगा। तो जाटव भाई साइकिल दबाता कि हाथी दबाता? बोलो। तो हम लोग सबका दबाते बारी बारी से। अब भी गुस्से में आएंगे तो पंजा, ओ कहे भाई मान हटाओ, फिर आगे हाथी, फिर आगे साइकिल, फिर आगे कमल। जिसका दबाव है ना। तो जिसका दबाव है वो हीरो, और हम लोग क्या हो रहे हैं? जीरो। वो हो गए नौकरी में हीरो और हम लोग क्या हो गए? जीरो। अब इसमें देखो संविधान में क्या है। संविधान के अधिनियम में लिखा हुआ राष्ट्रपति, इस अधिसूचना को कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। 8 अगस्त 1950 का अधिसूचना है अनुसूचित जाति अधिनियम का। अत्याचार अधिनियम अलग है, अमेंडमेंट एक्ट 7 एक्ट है, वो अनुसूचित जाति का है, उससे सुरक्षा। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की इस अधिनियम अधिसूचना से मछुआ समुदाय का सम्मान सुरक्षा। पैसा बढ़ा, सम्मान बोलो। तो सम्मान सुरक्षित है। सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पिएगा गरजेगा जरूर। मतलब जो ज्ञानवान होगा वही धनवान होगा, जो ज्ञान नहीं है तो धन नहीं है। तो पहले क्या चाहिए? धन चाहिए कि ज्ञान? बोलो। तो संविधान क्या देने की इजाजत करता है? ज्ञान। बोलो। अब तो जिसके पास रुपया रहेगा वो पाएगा ज्ञान, नहीं रुपया रहेगा तो नहीं पाएगा ज्ञान। तो जब ज्ञान नहीं तो धन नहीं। इसके मतलब हमारा ज्ञान छीना गया है। तो संविधान में लिखा है सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक पद, जमीन जायदाद, बहन बेटियों की इज्जत, परिवार अनुसूचित जात अधिनियम से सुरक्षित है। छोटी सुरक्षा है कि बड़ा? बोलो। 53 नंबर पर मझवार है कि नहीं है कि नहीं है? बोलो। 66 में तुरैया है कि नहीं है? पन्ना उलट लो, 31 नंबर आ जाओ। 30 नंबर देखो, संविधान हमें कमजोर बनाएगा कि शेर? बोलो। जाटव भाई कमजोर हो गए कि शेर? क्या हो गए? और हम लोग क्या हो गए? इसके मतलब गरीबी एक बीमारी है और आरक्षण उसकी दवाई है। संविधान अस्पताल है, संविधान खड़ा है, कमजोरी खत्म। देखो इसमें है सेंसस, 1967 में हमारी गिनती हुई थी। 31 नंबर पेज पर बगल में देखो, नेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है ना, ऊपर है ना। दाहिने क्या? सिन्नो में जेनरिक नोएम। सिन्नो मतलब क्या है? पर्यायवाची। जेनरिक मतलब उसी खून के। अब यही खून हमें सोने नहीं देता कि कैसे आपको छोड़ूं। आप लोग बन रहे अंधा, इन बेईमानों का चल रहा धंधा।
तो हम आए हैं बंद कराने इन बेईमानों का धंधा। अब नहीं बनने देंगे अपने समाज को अंधा। अब उठवाएंगे डंडा, उसमें लगवाएंगे जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं उठाएंगे टोकरी, दिलाएंगे सरकारी नौकरी। अब तो समझ में आ गया। तो देख लो इसमें पेज नंबर 33 32 पर ऊपर देख लो। जमार जाटो धुसियां हैं, उनकी 1 दर्जन उपजाति है, उनको मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? 32 नंबर पर ऊपर चमार है ना, चमार जाटो है, उनकी 1 दर्जन जाति को मिल रहा। दाहिने देख लो 33 नंबर पर ऊपर 51 नंबर पर मझवार है, उसमें केवट मल्ला है कि नहीं है? देख लो राइट 51 नंबर पर है ना केवट मल्ला। तो केवट मल्ला क्या है? पिछड़ी है क्या है? अनुसूचित है। अरे यार इसमें क्या लिखा है? अनुसूचित है। इसमें क्या है? तो केवट मल्ला क्या है? अनुसूचित। मझवार के नाम से। हाँ बोलो भाई। तो केवट मल्ला मतलब मछुआरा। केवट मल्ला मतलब क्या हुआ? बोलो भाई। कश्यप कहार मतलब क्या हुआ? मछुआरा। धीवर मतलब मछुआरा। धी मतलब बुद्धि, वर मतलब राजकुमार। बुद्धिमान राजकुमार का नाम धीवर। और जब बुद्धि मर गई तो हो गए धीमर। जब पढ़ने ही नहीं दिया तो हो गए बुद्धि मर गई, तो नाम बदल गया, हो गया धीमर। और जब मछली मारने लगे तो नाम हो गया झीमर। यही है ना? तो भैया तो देख लो इसमें 35 नंबर पर आ जाओ, ऑक्यूपेशन आ जाओ। 35 नंबर पेज पर 8 नंबर सीरियल नंबर 8 35 नंबर पेज पर आओ। आगे ना उसके नीचे क्या? फिशरमैन। जिसका ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, जिसका पेशा फिशरमैन होगा वो अनुसूचित होगा। अब बोलो भाई हम लोग क्या हैं? लेदरमैन है कि फिशरमैन? फिशरमैन। बोलो भाई क्या है? तो इसमें है कि नहीं है? संविधान में है कि नहीं है? राष्ट्रपति नोटिफिकेशन में है कि नहीं है? लेकिन इसी में आ जाओ 41 में क्या है इसका मतलब? अनु मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा। हे जाटो भाई, चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, केवट मल्ला भाई, कश्यप कहार भाई, तुम्हारा बेटा पढ़ने जाएगा स्कूल में तो सरकार से खजाना लेकर आएगा, हर महीने वजीफा पाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी रिजर्व है, सरकारी नौकरी करेगा। है ना? वजीफा लेके आए, हर महीने पैसा लेके आएगा। छात्रवृत्ति दिल्ली से आती है अनुसूचित जाति की, है ना? आती नहीं आती है? बोलो बोलो भाई। तो उसमें लिखा हर महीने वजीफा लेके आएगा, अपनी माँ को देगा, माँ बाजार जाएगी, बाजार से कपड़ा लाएगी, किताब लाएगी, बढ़िया से खाना खिलाएगी और बढ़िया से पढ़ाएगी। हर महीने चॉकलेट, आमलेट, कटलेट भी खिलाएगी और बड़े स्कूल में बड़ा बनाएगी। हर जिले में एक अनुसूचित जाति कोचिंग है। अनु मतलब सूचित, सूचित किया जाएगा। भेजो अपने बेटे को बीए कर लिया है, बेटी को भेजो बीए कर लिया है, फ्री का कोचिंग है, हॉस्टल है जिले में, वहाँ पढ़ेगा, गद्दा रजाई है, कमरा, बिजली है, पंखा है, सुबह शाम खाएगा, 1-1 गिलास दूध भी पिएगा। पेट का भोजन तो फ्री का ही है, दिमाग का भी भोजन फ्री का पढ़कर कोचिंग करके अधिकारी कर्मचारी बन के आएगा, कलम चलाएगा। बोलो भैया छोटी सुविधा लिखा कि बड़ी? बोलो भाई। जाटो भाइयों ने लिया कि नहीं लिया? हम लोगों ने क्यों नहीं लिया? जानते हो बीच में आ गए विभीषण। कहाँ जा रहे हो चमार बनने? हो गया काम खत्म। आगे क्या लिखा? चमार भाई, धोबी भाई की बेटी को, कश्यप कहार की बेटी को, केवट मल्ला की बेटी को अगर कोई छेड़ेगा, अश्लील हरकत करेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल, और उसे मिलेगा पैसा। अलग से है संविधान का खेल। उसमें अगर अधिकारी कर्मचारी हीला हवाली किए, अगर उसे बचाने का प्रयास किए, समय पर नहीं काम किए, नहीं न्याय दिलाया, तो खाली मोबाइल से SMS कर दो अनुसूचित जाति आयोग को, तो 4 दिन के अंदर एसपी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो खुदे चले जाएंगे जेल, उनका भी नहीं होगा बेल। ये है संविधान का खेल। तो छोटी सुरक्षा है कि बहुत बड़ी? बोलो भाई। तो हमारा नाम पिछड़ी में डालकर हमारी सुरक्षा छीना कि नहीं छीना? इज्जत छीना कि नहीं छीना? शिक्षा छीना कि नहीं छीना? बोलो। 94 में
दिल्ली के अधिनियम से हम हीरो, दिल्ली के संविधान के अधिनियम से हम सुरक्षित हैं, संविधान के अधिनियम से हम हीरो हैं, संविधान के अधिनियम से इज्जत सुरक्षित है, संविधान के अधिनियम से शिक्षा सुरक्षित है, संविधान के अधिनियम से अधिकारी कर्मचारी बनेगा, नौकरी सुरक्षित है। लेकिन इन बेईमानों ने उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बना दिया। उस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। इस अधिनियम में एक अधिकारी को नियम अलग बना दिया। क्या है भाई? उसके धारा संख्या 4 के अधिनियम के संख्या 4 के अनुसूची धारा 13 के में सूची जो एक है उस सूची में डाल दिया कि केवट मल्ला है पिछड़ी, कश्यप कहार है पिछड़ी, धीवर है पिछड़ी, बिंद है पिछड़ी, अभी खाएगा खिचड़ी। हो गया ना? बोलो भाई। अब एक लड़का से कुछ नहीं उखड़ी, हो गया काम खत्म। अब बैक गियर लग गया, गाड़ी में बैक गियर लग गया तो आगे जाएगा पीछे, तो हमारा समाज कहाँ चला गया? शिक्षा में, बुद्धि में, नौकरी में, पैसा में, सम्मान में, तब पीछे जाना कि आगे? संविधान हमें कहाँ ले जाता? आगे। ये बेईमान कहाँ ले गए? पीछे। तो बेईमानों को भगाना कि नहीं भगाना? बोलो। ये छोटे बेईमान है कि बहुत बड़े? हम लोगों से छोटी गलती हुई कि बहुत बड़ी? बोलो भैया। फिर आगे गलती होगा। अब उधार की सुधार, बोलो उधार की सुधार, तो सुधार शुरू है। पेज नंबर 41 आओ। इधर हमने मुख्यमंत्री का लेटर पढ़ लेना जो बता दिया, सीधे 41 आओ। पेज नंबर 41 आओ। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है संविधान के अधिनियम अधिसूचना से मझवार तुरैया सूचित है, मछुआरा अधिसूचित है ना? उत्तर प्रदेश के अधिनियम अधिसूचना द्वारा गलती से पिछड़े में थे, अब पिछड़े में नहीं है। कैसे नहीं है? जब हमें पता चला अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैंने कहा है बेईमान लोग, हम पढ़े लिखे, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे, मैं दून कॉलेज का पढ़ा हूँ। राजीव गांधी अगर दून कॉलेज से पढ़कर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उस कॉलेज से निषाद राज का बेटा पढ़कर जाकर क्या बना सकता, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मुझे। तो मैंने कहा है बेईमान लोग सुधर जाओ, ये अंग्रेजी में लिखा है संविधान में कि नो एनी हाई पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ SC/ST। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नो एनी हाई पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तुम्हें कोई पावर नहीं है SC/ST के मामले में छेड़खानी करने का। तुम लोग हो बेईमान, यहाँ है हमारे साथ संविधान। अब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में कराऊंगा मुकदमा, अब तुम लोग जाओगे जेल, सर तुम लोगों का नहीं होगा बेल। मैंने रेल रोका, सड़क रोका, पूरा आंदोलन किया, हजारों हजार की संख्या में सड़क पर लाया, पागल बना दिया। समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस थी, पागल बना दिया। 31 दिसंबर 2016 को आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 41 में है, अधिसूचना जारी हो गई। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इनके आदेश को कोई बदल सकता है क्या? बोलो भैया। तो देख लो, अधिसूचना गलती सुधर गई, धोखेबाजी सुधर गई। इसमें लिख दिया अधिसूचना उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 के संख्या 4 1994 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अब हो गया, बदल गया, मतलब ठगी विद्या बदल गई। हो गया। 1 मिनट रुक जाए, मैं 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ ना। क्या सत्यानाश कर रहे हैं इनके बेचारे बुढ़ापे में इनका। एक बार बोलो संशोधन हो गया। क्या संशोधन होगा? संशोधन मतलब जानते हैं क्या? सुधार, उधार की सुधार। हाँ सुधार। क्या सुधार हुआ? अब तो राज्यपाल ने सुधार दिया, हमने नहीं सुधारत है। तो सुधरोगे तो हो जाएगा काम। तो सुधारने के लिए आया हूँ। गुस्सा लग गया तो सुधर जाओगे। ये क्या सुधार हो गया? देखो लिख दे संशोधन क्या हुआ। 12 नंबर से कश्यप क्या संशोधन हुआ? उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में से निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी। मतलब पिछड़ी जात की जो सूची है उसमें से यह निकाल दिए जाएंगे। 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद, 16 से कुमार प्रजापति, 29 से धीवर, 38 से बिंद, 40 से भर राजभर निकाल दिए गए।
आगे क्या लिख दिया दूसरे में, उसमें दूसरी प्रविष्टियां को एक भाग में पुनः संख्या कर दिया। अब वो निकल गया नंबर तो दूसरा नंबर डाला जाए। ठीक है। भाग 2 में क्या लिखा, नागरिकों के पिछड़े पर जो थे पिछड़ी और खा रहे थे खिचड़ी, इसमें लिख दिया ना कि अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, लिख दिया। नागरिकों के पिछड़े वर्ग के अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे और उनकी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। हमारा हक बरकरार कर दिया राज्यपाल ने, मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब लेने के लिए आप तैयार हो जाओ। मैं नहीं जानता ये छोटी चीज है कि बहुत बड़ी, बोलो भाई, हो गया ना। अगर मैंने निकलवा दिया तो लेने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो, फिर रोड पर आने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो, झंडा टोपी लगाने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो, पक्का। ये बेईमानों को उड़ जाएगा कि निषाद पार्टी, बोलो भाई, बोलो। अब केहू राजा बने कि निषाद पार्टी, बोलो भाई। किसको किसको कहा, काश्यप कहार केवट मल्ला निषाद कुमार प्रजापति धीवर बिन भरवा। भाग 3 में लिखा, नागरिकों के निम्नलिखित वर्ग अधिनियम के अधीन अनुसूचित जाति के प्रसुविधा प्राप्त करने के अधिकार समझे जाएंगे। उसमें धीमर बाथम तुरहा गुड़िया माझी मछुआ, ये सभी शासनादेश सभी अधिकारियों को दे दिया गया है। 41 नंबर पर देख लो, 41 नंबर सभी अधिकारी के पास कागज आ गया। अपने मोबाइल में शासनादेश डायल करना, अभी निकल जाएगा। अगर इतना हमने काम करा दिया तो लागू कराने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार, बोलो भैया। अब ऐसे फ्री में लागू होगा कि संघर्ष करना होगा, बोलो भाई। बच्चों का भविष्य बनाना कि नहीं बनाना है। अब लिख दिया, अब आपका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी करेगा। अब आपकी बेटी की इज्जत हो गई सुरक्षित। लेकिन जब तक दूसरी सूची नहीं बन जाती है, पिछड़ी जात से नाम नहीं निकल जाता है कंप्यूटर से, नया सूची नहीं बन जाता है, शासनादेश नहीं जारी हो जाता है, शासन से आदेश होता है, होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई। क्या आदेश आना चाहिए कि इसमें देखो उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है, शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, ये पेज नंबर 44 पर कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश जारी हो कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर साहब मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, बस इनको मिलना चाहिए। अब बोलो भाई, मैं कुछ लेके जा रहा हूं कि देकर, क्या दिया, क्या दिया भैया, बोलो बोलो। अब फ्री में दे दिया इसलिए कोई कीमत नहीं है। फीस लेके देते तो बहुत ध्यान से पढ़ते, बोलो भाई। मैं पैसा लेके पढ़ाता हूं, अब समझ सकते हो। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। 5 चीज, पैसा नहीं चाहिए हमें। आपका 5 चीज अगर आपने ले लिया, दे दिया, अपने अंदर रख लिया तो पावर आ जाएगा। पहला, मुंह से बोलना है। अब गोली में ताकत है कि बोली में, बंदूक में ताकत है कि बटन में। चमार भाइयों ने, जाटो भाइयों ने बंदूक उठाया कि बटन दबाया, बोलो भाई। तो लुटवाने वाला कि लाने वाला, तो हमें लुटाने वाला बटन दबाना कि लाने वाला, बोलो। तो उसने सेना बनाया कि नहीं बनाया, कौन सा, लुटाने वाला कि लाने वाला, अनट्रेंड की ट्रेंड, बोलो बोलो भाई। पॉलिटिकली ट्रेंड, तो ट्रेनिंग चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो अगली बार यहाँ गांव में बुलाओगे कि मथुरा में ट्रेनिंग लगाओगे, बोलो भैया, बोलो। क्या ये जो कभी स्कूल नहीं गए उनका कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, ठीक है। एजुकेट द एजुकेट, एक प्रोग्राम है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, उसके लिए ट्रेनिंग दी, कैसे मिलेगा, समझ गए। कोई झगड़ा नहीं करना है। अब झगड़ा करना है क्या, बोलो भैया, बोलो। ये वोट है कि चाबी है, बस खजाने की चाबी है। अब वोट समझोगे तब तो पौआ पे लेके चले जाएंगे। अब ये वोट नहीं है, खजाने की चाबी है। तो भैया कुछ नहीं करना है, 5 चीज। पहला, मुंह से बोलना। अब बोलना कि नहीं बोलना, अरे बिना बोले तो मिलेगा नहीं।
नहीं बोल रहे तो लुट गया, लाने के लिए बोलना पड़ेगा। चमार भाई कुछ बोलते ही नहीं थे, पालगी इतने कहते थे, तो पालगी बोलते पांव में जाते थे। अब पौआ पीते हमारे लोग जा रहे हैं, तो भैया महिलाओं को पायल, इनको पौआ, यही बट रहा है 70 साल से। तो भैया मुंह से बोलना है, क्या बोलना है? जय निषाद। क्या बोलना? ऐसे नहीं, मन से बोलो, तो रटना पड़ेगा। क्या बोलना? क्या बोलना? कोई मिलेगा तो क्या बोलना? सुबह उठोगे तो क्या बोलना? कोई मिलेगा तो क्या बोलना? सपा वाले मिले तो क्या बोलना? भाजपा के लोग मिले तो क्या बोलना? तो भाजपा वाले कहो डॉक्टर सेना यहाँ भी है, अब लगता वोट नहीं देंगे सब, आरक्षण वाली सेना यहाँ भी है। अब इन्होंने जान गए ना कि हमारी हिस्सा, अब नहीं सुनी है किस्सा, ले लेंगे अपना हिस्सा। जय भीम मतलब हिस्सा, जय निषाद राज मतलब हिस्सा, जय समाजवाद मतलब हिस्सा। अब उनका बोलोगे तो हिस्सा उनके यहाँ जाएगा, अपना बोलोगे तो हिस्सा हमारे यहाँ आएगा। तो एक बार बोलो जय निषाद राज। आज के बाद कुछ भी मिलेगा, कोई मिलेगा तो क्या बोलना है? दरोगा जी मिले तो क्या बोलना है? तो डॉक्टर साहब वाला है, और डॉक्टर मतलब मोदी योगी वाला है ना? तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब फोन पर आएगा फोन तो क्या बोलना? कहीं से फोन आया तो क्या बोलना? तेज बोलो, क्या बोलना? कहीं से फोन आया तो क्या बोलना? आज ससुराल से फोन आया तब तो ससुराल वाले कहें सब पागल हो गया। अरे यार, हिस्से के लिए पागल बनना है कि नहीं बनना? डॉक्टर साहब पागल बन के इतनी रात को चल रहे हैं, तुमको भी पागल बनना है कि नहीं बनना? कितने लोग पागल बनने के लिए तैयार है? बोलो जय निषाद राज। पक्का पागल बनाना कि नहीं बनाना? तो पागल बन गए तो हिस्सा पक्का मिल जाएगा। तो भैया देखो इतना है, ये है आपका पहला, मुंह से बोलना और घर से डोलना। अकेले भर काम चलेगा कि सबको पढ़ाना? ये किताब मंगाना कि नहीं मंगाना है, घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है, ये भाजपा वालों को भी दिखाना कि नहीं दिखाना है, इसे लागू कराना कि नहीं कराना है, विधायक को भी बताना कि नहीं बताना है, इसे लागू कराने के लिए कहना कि नहीं कहना है, अब बिना लागू हुए वोट दे देना है क्या? बोलो भैया, बोलो बोलो, बस सीधा हमें हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? कौन है आदमी? इंस्पेक्टर। नौकरी करना कि तुम्हें जेल भेजवा दें तुम्हें? चलो किनारे, चलो उधर, चलो उधर। ये तुम्हारा कार्यक्रम है पार्टी का? तुम्हारा कार्यक्रम है? बोलो, तब फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? लिखो नहीं इसके खिलाफ तो अनुशासनहीनता का, लिखो तो उसको, लिखो उसको। हम तो सोचे कि इनके रिश्तेदार उतारे, देखो इसके खिलाफ तो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कौन खड़ा है? बोलो, तुम्हारे डीडी की तो हिम्मत नहीं खड़ा होने का, सर पर चढ़ा रखे क्या? बोल दो कहीं सस्पेंड करा दो, करा सस्पेंड, चार्ज छिनवाओ इसको, भेज दो इसको लाइन में, जांच कराओ इसका। तो कौन ऐसा दूध का धुला हमारे विभाग में? समझ में नहीं आ रहा, पागल बन गए हो क्या? दर्द हो रहा है क्या इनको जगाना तुम्हें? और क्या मतलब? दर्द हो रहा है ना, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो सबको डिस्टर्ब? बोलो कि भाई देखो 5 काम करना है। पहला 5, ये देखो जिसका समाज जगा हुआ हो तो सोएगा, उसका समाज जगा हुआ है इसलिए सोने के लिए तक उसको जल्दी हो रही है, जिसका समाज जगा हुआ उधर खाक सोने की तैयारी चल रही है। हमारा समाज तो सोया है तो हमको जगना पड़ेगा भैया, आपको भी जगाना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा। तो 5 काम करना है। पहला मुंह से बोलना है और घर से डोलना है, रिश्तेदारों को जगाना, सेना बनाना। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की सूची बनाओ, पहले उन्हीं को पढ़ाओ। ठीक है ना? अगर ये सब पढ़े लिखे लोग होते, अगर नौकरी होती है तो ये प्रोफेसर होते। अरे MA PhD है तो क्या प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर होते, प्रोफेसर होते, वाइस चांसलर होते हमारे लोग, है कि नहीं? कहीं है नहीं?
कितनी तनख्वाह, कितना सम्मान है, सब लूट गया। तमाम बैठे पीछे हैं, ये सब लड़के नौकरी पाते, 50,000 1 लाख तनख्वाह पाते, सम्मान अलग है। ये सारी चीजें हैं। तीसरा लिखना है दरवाजे पर। फूलन देवी तुम्हारे बगल की थी, फूलन देवी, इसे रोको तो, दरोगा जी रोको तो इसको। तो समझ में नहीं आ रहा कहा खड़ा रहो है, समझ में नहीं आ रहा कहा अभी भी। सर आपने कहा जाने के लिए तो मैं चला। नहीं जाने के नहीं कहा, खड़ा होने के लिए कहा था। एक दिन के अंदर उसको लागू कराया था। 10 बजे प्रधानमंत्री से मिला, 9 बजे रात को ऑर्डर हो गया। अब तुम्हारे जैसे बेईमान लोग बांटने में आ रहे हैं, यहाँ पहुंच नहीं रहा। अभी कितने, एक भी नाविकों का पैसा जमा हो गया, एक भी आदमी का बीमा नहीं हुआ। बोलो, बीमा जितना हुआ उनको बटा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। तो लिखवाना है। फूलन देवी, जमुना निषाद आए थे, महेंद्र सिंह राजपूत आए थे, धनीराम वर्मा आए थे, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल बनवाल निषाद, जयपाल कश्यप, जूरी बिंद, दर्जन नेता आए तुम्हारे हिस्से दिलाने के लिए। तो कोई जिंदा है कि मारे गए? बोलो भाई, इन पार्टियों ने छोड़ दिया कि मार दिया? तो मेरा नंबर लगा हुआ, हमें भी मरवा दो। बोलो भाई, अगर सेना नहीं बनाओगे डॉक्टर संजय का तो हम भी मारे जाएंगे। फूलन देवी, बहन फूलन देवी जब तक सपा को डलवाती थी जिंदा, जैसे अपनी पार्टी बना ली, 15 दिन के अंदर मारी गई। तो इसके मतलब इस पार्टी को आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सेना बनाना ही पड़ेगा। कैसे? अनट्रेंड की ट्रेंड। बोलो ट्रेंड। कैसा? ट्रेंड। तो ट्रेनिंग 45 दिन बाद आऊंगा, 1.5 महीने बाद मैं आऊंगा यहाँ मथुरा में। यहाँ ट्रेनिंग हर जिले की होगी। तो पहले मंडल की होगी आगरा में, आगरा के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे जिले वाइज। ये लगातार चलती रहेगी 2027 तक, ये रेगुलर चलेगी ट्रेनिंग। ठीक है, अभी तो माहौल खड़ा कर रहा, चेक कर रहा हूँ, देखूं कि कौन है, पोल खड़ा हो, कितने मुर्दा हो गए, कितने जिंदा करना, कैसे उनको है पता चला। नहीं कि सोच नहीं बदली है, बैठे हुए लोग हैं, ये सब प्रधान जी हैं, ये सब है, ये नहीं पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है। आज जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ इन लोग बैठा कर। ये सब सोच रहे हो कि कहाँ पकड़ा गए, अब तक जाके सो गए होते और डॉक्टर साहब आगे दिन भर चला रहे हैं, सुबह से बिना खाए हैं और इतने रात तक जगा रहे हैं। तो पहला मुंह से बोलना है, दूसरा डोलना, तीसरा लिखना है। दरवाजे पर जय निषाद रहा। अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद अपने दरवाजे पर लिखवा दोगे तो किसी की माई दूध नहीं पी है कि डॉक्टर संजय को बाल बाका कर सकता है। लेकिन आपको इतना लिखना, बस इतने अपने दरवाजे लिखवा डालो। पोल पर निषाद पार्टी जिंदाबाद लिखवा दो, नंबर लिखवा दो अपना। ठीक है, डॉक्टर संजय से जुड़ जाओ। डॉक्टर संजय का फेसबुक है, फेसबुक चलाते होगे। अब फेसबुक कहाँ जुटेगा, हाथी साइकिल के साथ कि निषाद पार्टी? तो डॉक्टर संजय, अब कांसी राम ने दलित भाइयों को पेट का भोजन दिया कि दिमाग का? बोलो। मुलायम सिंह ने यादव भाइयों को, बोलो। और डॉक्टर संजय किसका भोजन देने है? पेट का। पेट का भोजन तो मास्टर साहब व्यवस्था किए हैं भाई, है उस लायक है तो किए। हम जिस लायक है भाई, हमारे पास दिमाग का भोजन हम दे रहे हैं। हमको भी किसी ने दिया है दिमाग का भोजन, तो अगर हमें दिया है तो उसका कर्जा हम है तो हमें देना चाहिए। तो आपको मैं दे के जा रहा हूँ, तो दिमाग का भोजन सड़ाओगे कि बढ़ाओगे? बोलो भाई। तो खाना एक दिन खाते हो कि रोज? एक बार कि 3 बार? तो दिमाग का भोजन एक बार मिलेगा कि 3 बार? अरे यार, 3 सुबह खाते, 2 बार खाते हो, शाम को खाते हो। इसके मतलब दिमाग का भोजन कहाँ मिलेगा? दुकान पर मिलेगा कि निषाद पार्टी में? तो रोज हमारा काम है भोजन बनाना और उसे परोसना। तब सोचता रहता हूँ आप लोगों के भाषा में, आपके टेस्ट में चाहते तो लिखा ही है। आपको दिमाग को कौन सी बात पसंद आएगी, किस रूप से आएगी, उसी रूप में मैं समझाया हूँ आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। ये भूल जाओगे? बोलो, भूल जाओगे। अगर नहीं पढ़ाओगे, दूसरे को नहीं बताओगे तो भूल जाओगे। तभी भूलोगे तो याद कहाँ से आएगा? मेरा मोबाइल चल रहा है, उसमें आप लोग शेयर कर लो।
आप डॉक्टर संजय कुमार निषाद टाइप कर लो फेसबुक में। अब फेसबुक मोबाइल नहीं, मोबाइल बाबा है, उसी से सब आएगा जाएगा, समझ गए ना, उसी से भोजन आएगा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल में फेसबुक निकालो, ऊपर सर्च में जाओ, डॉक्टर संजय कुमार निषाद टाइप करो, उसमें 10 तो डॉक्टर संजय बैमान वाले आ जाएंगे। तो उसमें एक ब्लूटूथ वाला है, उसको फॉलो कर लो और उसमें इनवाइट कर लो, शेयर करो और रोज लाइव हमारा शेयर कर लो। तो आज के दिन में अगर आप लोग बैठे हो, अगर 15-15 शेयर करोगे तो बहुत कई लाख लोग सुन लेंगे हमारी बात, है ना। तो इसके मतलब शेयर करना कि नहीं करना है, रोज करना कि नहीं करना है, लोगों को जोड़ना कि नहीं जोड़ना है, उन्हें हमसे भी जोड़ना कि नहीं जोड़ना है, उन्हें भी रोज सुनाना कि नहीं सुनाना है, उन्हें बताना कि नहीं बताना है। तो डिजिटल, फिजिकल सेना तो चाहिए, डिजिटल सेना भी चाहिए। तो डिजिटल सेना, डिजिट मतलब 0 से 9 तक को डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो 0 के बाद 1 होता है, अगर शून्य के बगल में 1 लग गया तो 10 हो जाएगा। मतलब डिजिट मतलब होता है 0 से हीरो बनाना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मीडिया। शरीर को दिमाग चलाता है, शरीर को कौन चलाता है, और दिमाग को कौन चलाता है, माहौल। अब माहौल को कौन चलाता है, मीडिया। मीडिया में कौन चला रहा है, सोशल मीडिया। गणेश जी दूध पीने लगे, सब पिला दिया, है ना, है ना, बोलो भैया। तो अब हाथी वाला चलाएगा तो हाथी वाला पाएगा, साइकिल वाला चलाएगा साइकिल वाला पाएगा, कमल वाला चलाएगा कमल वाला पाएगा, और निषाद पार्टी चलाएगा तो आप पाओगे। तो किससे चलेगा दिमाग, निषाद पार्टी से। तो एकदम 24 घंटे निषाद पार्टी का काम करो, समझ गए ना। आप सोच सकते हो तो उसमें आप शेयर कर लो, निषाद पार्टी भी डाउनलोड कर, उसमें फेसबुक पर दोनों चल रहा, दोनों मोबाइल चल रहा, तो दोनों कर लो, रोज शेयर करो, रोज उसमें पढ़ो, रोज उसमें रोज उठ के क्या देखना है, फोटो देखना है, हीरो हीरोइन देखना है। अगर हीरो हीरोइन देखने से हीरो बन जाओगे कि निषाद पार्टी से, बोलो भाई। तो जिससे हीरो बन जाओगे तो उसको देखो, है ना। तो उसको देखो, निषाद पार्टी सुबह क्या सूचना है, कहाँ कार्यक्रम है, कहाँ लगेगा, कहाँ लाइव हो रहा, कर दो, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। यूट्यूब पर है @डॉक्टर संजय कुमार निषाद, सब्सक्राइब हो जाओ। ट्विटर है, एक्स पर चले जाओ @महामना4u। दूसरा, आप सदस्य जाटव भाई जितने हैं, चमार भाई, हाथ दूसरे पार्टी के सदस्य है कि अपनी पार्टी, तो आप लोग सदस्य बनोगे कि नहीं बनोगे, जो बनेगा हीरो, जो जाटव बन गया हीरो, जो नहीं बना 0 है। जो जाटव बन गया आज महल में है, बाकी वो दलदल में है। इसलिए उससे आप निषाद पार्टी ऐप है, उसी मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उससे प्ले स्टोर से, और उसमें सदस्य बन जाओ, ठीक है। जितना क्षमता पैदा, अपने घर का खर्चा पड़ोसी से चलाते हो कि अपने, तो निषाद पार्टी कौन चलाएगा, बोलो भैया। तो आप लोग उसमें पैसा जो मर्जी करें डालते रहो, 1 रुपया 2 रुपया सब जो भी मर्जी करें क्षमता अनुसार डालते रहो, क्योंकि ये पार्टी आपकी, इसको खड़ा करोगे, पैसे का पेड़ है। ये पार्टी है कि पैसे का पेड़ है, पार्टी है कि नौकरी का पेड़ है। हाथी वाला देख लो कैसे हो गया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना डालना हो डालते हो, ठीक है। आज के दिन में रोज 1 लाख रुपए का खर्चा मेरी रैली का, और सोच सकते हो, पूछ लो, 3 दिन से 3 जिलों में लोग, पता चला कि सब गरीब, सबसे ज्यादा गरीब हमारी पार्टी में है। अब कैसे दूसरे जिलों से मंगवा के लोग मैनेज हो रहा रैली। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग पार्टी अपनी खड़ा करो, नहीं खड़ा करोगे तो मैं तो अपना लक्ष्य रखा हूँ, खड़ा जाऊंगा करूंगा, लेकिन जब दूसरे लोग सहारा देंगे तो इशारा भी करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सहारा करो, आप पार्टी खड़ा करो, आपके इशारे पर हम लोग काम करें और आपका समस्या का समाधान करें। ये काम करना, बस और कुछ नहीं करना। घर घर झंडा टोपी मंगा लो, इसका पैसा लगेगा। सदस्यता अभियान चल रहा है इस समय, उसी मोबाइल से सदस्यता रसीद दे दो, एक सदस्य बन जाओ, लिख लो, हमारे आदमी जाएंगे सदस्य का रसीद दे देंगे। अभी हम इस जिले में सदस्यता रसीद ले लो और इस जिले की सदस्यता अभियान चलाना शुरू करो। हर एक सिस्टम से चलाओ, जो सिस्टम से चलता है सफल होता है, बिना सिस्टम से असफल हो जाओगे। तो सिस्टम से चलो कि जिला कमेटी बनाओ, जिला अध्यक्ष, हर विधानसभा की कमेटी बना लो, हर 10-10 गांव के एक आदमी को जिम्मेदारी दे दो और 10 गांव जिम्मेदारी ले। उसमें हमने डॉक्टर संजय कुमार निषाद हेल्पलाइन बना रखा है, तो उसको डाउनलोड कर लो। अब कोई भी परेशानी होती है, कोई आपको सताता है, कोई आपको परेशान करता है, आपकी दवाई इलाज नहीं है, थाना पुलिस से कोई डिस्टर्ब करता है, तो आप कुछ नहीं करो, उसमें एक एप्लीकेशन डाल दो या हमको अपने मुंह से बोल दो या वीडियो बना के दे दो, हमारा आदमी
मैं देखूंगा जिसका जिसका नोटिफिकेशन आया होगा, मैं हमारे पास आदमी अधिकारी हैं वो भी देख रहे होंगे, तुरंत वो कर देते फाइनल। हमारा निजी सचिव है उतना काफी है, वही सब फोन फान करके सब काम करा देते हैं। आज ही हमारा खाना बनाने वाला था, उसके जीजा की जमीन कब्जा हो रही थी, तो एसडीएम को फोन कर रहे थे, नहीं सुन रहा था, तो डीएम से उसको फोन कर दिया, तो पता चला कि डीएम को डांट दिए, तो फिर आ गया फोन एसडीएम का, क्यों डांट सुनवा दिया हमें। फिर उसके बाद तहसीलदार को भेज के रुकवा दिया। हमने कहा जाके सही करो, तो आपकी सेवा भी जितना हो सकता है अभी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग समस्या का समाधान एक ही है, हमारा राइट का छुट्टी का अधिकार यात्रा है। तो अगली बार यहाँ आना होगा कि आप लोग निकलोगे? बोलो भैया, बहन जी, अखिलेश जी गांव गांव जा रहे हैं क्या? बोलो भाई, आप लोग जाओ गांव गांव, मैं आ गया, ठीक है। आप लोग आप अब अगली बार रैली रहेगा कि रैला? बोलो भैया, पक्का? तो 1.5 महीने बाद आऊंगा, तैयारी शुरू कर लो, ठीक है ना। और हो सकता है कि मूर्ति लगाओ निषाद राज भगवान राम का सब लीजिएगा, मैं आता हूँ उस समय। हो सकता है आप लोग सहयोग करोगे तो हेलीकॉप्टर बुक करूंगा, 3 महीने के लिए हेलीकॉप्टर बुक। भैया निषाद राज, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की, श्रृंगेरपुर धाम की, श्रृंगेरपुर धाम की, अयोध्या धाम की। लाओ केसीसी लाओ, हमारे विभाग से खड़े रहिए 2 मिनट। अभी आप लोग छोड़ दो ना, पहले इसको दो, हमें तुम छोड़ दो, चलो उधर ही रहो। अभी और पहला मंत्री हूं कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट में कानून बनता है, गजट शांत रहो भैया। 41,500 करोड़ रुपया कांग्रेस ने पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया था, और डॉक्टर संजय जब से आए 2013 से 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए हमने अलॉट करा दिया। प्रधानमंत्री 60% सब्सिडी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फार्म निकला है, मोबाइल में आप लोग टाइप कर लो, प्रधान up.fishery.up.gov.in या उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग टाइप कर लो, उसमें आप सब बांट रहे महोदय। ये प्रधानमंत्री से मैंने कहा था कि भाई हमारे समाज के लोगों के पास खेती नहीं है, बारी नहीं है, सब उजाड़ के अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, मुगलों ने उजाड़ दिया, नदियों ने उजाड़ दिया। किसान के पास खेती है तो उससे तो आप मदद कर रहे हो। तो उन्होंने ऑर्डर किया वित्त मंत्री को, तो जिसके पास जाल होगा, नाव होगा, मछली के क्षेत्र में कोई काम करने का अधिकार होगा, बिना गारंटी के केवल आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 रुपया आपके खाते में 1 साल के लिए आ जाएगा। उसे व्यापार करो, आगे बढ़ाओ, हिसाब कर दो, 7% ब्याज में 3% प्रधानमंत्री दे देंगे, 4% आपको देना होगा। आप उसी से वो दुकान खोल सकते हो। गारंटी दुकान है तो 4 लाख आप 5 लाख का किसान क्रेडिट मिल के 4% ब्याज से। तो ऐसे तमाम ट्रक है, 20 लाख का है, 12 लाख है महिला के नाम, और पोखरे खोल, तमाम ऐसी परियोजनाएं उसमें पढ़ लेना, तमाम परियोजनाएं हैं, उसको आप लोग 15 तक फार्म है भर लो, जरूर पढ़ लेना, अभी लोगों को बता दोगे। दूसरा, जो मछली मारने वाले लोग हैं उनके यहाँ उसमें आया है कल्याणकारी योजना है, 3 महीने का 4,500 रुपया फार्म भर दें। जो मछली मारने वाले ठेकेदार होंगे उनके साथ भर दें फार्म, तो 4,500 उन्हें मिलेगा, वो कम से कम कल्याणकारी योजना का लाभ ले लें। उसमें तमाम फ्री का बीमा है। आप फिश फार्मर, 1 पैसा नहीं, आप फिश फार्मर ऐप पर जाओ और उसमें नाम लोड करा दो, निषाद हो जाएगा, सीधे लिखा है। आप 5 लाख रुपए तक का बीमा है, हाथ पैर टूट जाए 2.5 लाख होगा, मिसाइल पर 5 लाख है, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो 25,000 है। किसान क्रेडिट कार्ड है। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग का है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों के साथ बेईमानी हुई। एक नौकरी थी मछुआ, जिससे लोग जाल बुनते थे, नाव तैरते थे, नाव बनाते थे, ये सब यहाँ मछुआ था। उसको पिछली सरकार 29,000 29,500 की एक मछुआ मत्स्य पालक कल्याण कोष है, पहले कानून बना दिया था पिछली सरकारों ने, चोरी मतलब धोखे से, कि जो मछली मारे हुए मछुआरा। फिर हम आए, उसको हटवाए कि नहीं, जो मछली मारे हुए मछुआरा नहीं है, केवट मल्ला कश्यप कहां धीवर एक बार बात हम तो रहे मछुआरा। अब उसमें क्या हो गया कि आपके बेटा को अभी 17 तारीख को फार्म आएगा, पैसा आ गया है कि जो उसका 2 लाख से कम आय होगा, आय प्रमाण पत्र,
उसे उसका बेटा और बेटी पढ़ेंगे 10,000 रुपया, हाई स्कूल में है तो 10,000, इंटर में है तो 20,000, बीए है तो 30,000, उससे ज्यादा पढ़ना चाहेगा उसमें उसके लिए 51,000 रुपया लड़की की शादी के लिए उसके खाते में आ जाएगा। शादी आप लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन आपके पास बीमार हो गए तो कैसे इलाज कराओगे? उसके लिए जहां से आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है जिस अस्पताल में जाना, वहां भर्ती हो जाना, अपने पैसे से इलाज कराने में बढ़िया से 7 दिन भर्ती होना पड़ेगा। उसका जितना पैसा आएगा लगभग 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा हमने करा दिया, वो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। वो खाली वहां से मुहर मरा लेना, वहां का नाम डॉक्टर से कौन सा रोग हुआ है, क्या दिन भर्ती, कितना पैसा खर्चा। हमको लगता है भर्ती रहोगे तभी पैसा आ जाएगा। ये दौड़ के जाएंगे, जैसे फार्म भरोगे तो ऐसे ही दौड़ के जाके जांच करेंगे और सही भर्ती हो कि नहीं हो, आप कौन सा डॉक्टर सही वाला है कि नहीं है, तुरंत रिपोर्ट लगाएंगे, लखनऊ से पैसा आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिल जाएगा। ये सुविधाएं हम लोगों ने धीरे धीरे की है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग अभी आगे बढ़ो। ये कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि संविधान में मिला हुआ है एक हरनाम सिंह है, ये नगला भरो, राम प्रकाश क्या नाम है नीचे सबसे